प्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पाठ 8 अह की मात्रा। अह की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं, दो बिंदियों के साथ। और जिस शब्द के पीछे भी हम अह की मात्रा लगाते हैं उसके आखिर में ह का स्वर आता है। तो बच्चों, अह हम जिस किसी शब्द पे भी अह की मात्रा लगाते हैं उसके आखिर में ह का स्वर आता है। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं अह की मात्रा। हमने अपने पिछले वीडियो में भी अह की मात्रा पढ़ी थी और कुछ शब्द लिखे थे और कुछ वाक्य भी लिखे थे। तो आज भी हम उन्हीं शब्दों को लिखेंगे और एक बार फिर दोहराएंगे। तो बच्चों, अह की मात्रा जैसे कि आप देख सकते हैं, आपकी पुस्तक में कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे कि पहला शब्द है अतः। अतः का अर्थ है इसलिए। अतः का मतलब इसलिए, इंग्लिश में हम कहेंगे सो। फिर उसके बाद पुनः। पुनः मतलब दोबारा। पुनः का अर्थ है दोबारा। दोबारा मतलब अगेन। उसके बाद अंततः। अंततः मीन्स आखिरकार। अंततः, एट लास्ट जिसको हम कहते हैं, अंततः। अंततः। उसके बाद फलतः। फलतः मतलब फल स्वरूप जिसे हम कहते हैं, फलतः। या फिर हम इसे कहेंगे एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट। फिर है मूलतः। मूलतः मतलब वास्तव में या ओरिजिनली। मूलतः वास्तव में या ओरिजिनली। उसके बाद शनैः। शनैः का अर्थ है शनैः। शनैः। शनैः का अर्थ है धीरे धीरे। फिर संभवतः। संभवतः यानी किसी चीज की संभावना। संभवतः किसी चीज की संभावना, यानी इंग्लिश में हम कह सकते हैं पॉसिबली। उसके बाद परिणामतः। परिणामतः। इसका भी अर्थ हम कह सकते हैं परिणाम स्वरूप या किसी के का परिणाम, या एज अ रिजल्ट। यहाँ पे भी हम इसको भी हम एज अ रिजल्ट कह सकते हैं। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं और हम इनमें कुछ और जोड़ते हैं, जैसे कि दुख। दुख। दुख में भी हम दो विसर्ग लगा रहे हैं और लिख रहे हैं दुख। और उसके बाद क्रमशः। क्रम से, सीक्वेंस वाइज। क्रमशः, क्रम से या सीक्वेंस वाइज भी हम इसको बोलते हैं। देन उसके बाद और में छह। छह भी एक शब्द है, छह। फिर उसके बाद नमः। नमः मतलब नमस्कार। छह मीन्स 6, हिंदी की गिनती 6। तो बच्चों, यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनको हम दोबारा पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम मात्रा लगा करके, अह की मात्रा लगा करके हम इन्हें पढ़ेंगे। अ, त, दो बिंदी, अतः। पुनः, पापे छोटी मात्रा पुनः, दो बिंदी, पुनः। अंततः। अंततः। फलतः। फलतः। मूलतः। मूलतः। शनैः। संभवतः। परिणामतः। दुख। क्रमशः। छह। नमः। तो बच्चों, यहाँ पे हमने इन शब्दों को पढ़ा। अब हम इनके एक बार अर्थ समझ लेते हैं। अतः। अतः का मतलब इसलिए, इंग्लिश में हम सो भी कह सकते हैं। पुनः। पुनः मतलब दोबारा या अगेन। अंततः आखिर में या आखिरकार, जो हम जिसे कहते हैं, एट लास्ट बोलते हैं, या एट लास्ट जिसे हम बोलते हैं। फलतः। फलतः यानी किसी चीज का रिजल्ट। एज अ रिजल्ट, किसी के परिणाम, किसी चीज का परिणाम। मूलतः। मूलतः मतलब वास्तव में या ओरिजिनली भी हम इसको कह सकते हैं।
शनैः, शनैः का मतलब धीरे धीरे, स्लोली। संभवतः, किसी चीज की संभावना को हम संभवतः कह सकते हैं या पॉसिबली हम इंग्लिश में कह सकते हैं। परिणामतः, यहाँ पे भी एज अ रिजल्ट कह सकते हैं, किसी चीज का परिणाम, किसी चीज के रिजल्ट के अनुसार। दुख, दुख मतलब सैडनेस। उसके बाद क्रमशः, क्रमशः यानी सीक्वेंस वाइज जैसे हम कहते हैं, क्रम से। या फिर छह, छह या हिंदी की गिनती है छह। फिर नमः, नमः मतलब नमस्कार। तो बच्चों यह है। और एक और शब्द हम लिख सकते हैं प्रातः, प्रातः, प्रातः मतलब सुबह, इन द मॉर्निंग, सुबह इन द मॉर्निंग, प्रातः। तो यह कुछ शब्द हैं जिन्हें आप लिखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम दो बिंदी लगाकर अह की मात्रा लगाते हैं और उसे पढ़ते हैं। तो एक बार चलिए फिर पढ़ते हैं। अतः, पुनः, अंततः, फलतः, मूलतः, शनैः, संभवतः, परिणामतः, दुख, क्रमशः, छह, नमः, प्रातः। तो बच्चों आप इन शब्दों को जोर जोर से पढ़ेंगे और लिखेंगे। अब चलिए हम इन शब्दों को बनाते कैसे हैं, तो हम एक बार इन्हें बनाना सीखते हैं। तो हम इन शब्दों को किस तरह से बनाते हैं, तो यहाँ पे हम इन शब्दों को बनाकर देखते हैं किस तरह से हम इसमें लगाते हैं। तो अगर हमको प्रातः लिखना है तो हम लिखेंगे प्रा प्लस त, त प्लस दो बिंदी। इस तरह से हम बनाएंगे प्रा त ह, प्रातः। फिर न जमा म जमा दो बिंदी हो जाएगा नमः, नमः। उसके बाद बच्चों और अतः, अ जमा त जमा दो बिंदी, अतः, अतः। श जमा न, ऐ की मात्रा दो बिंदी, श न, शनैः। इस तरह से हम सारे अह की मात्रा वाले शब्दों को जोड़ करके बनाते हैं। तो हम इसे पढ़ेंगे प्र त दो बिंदी प्रातः, न म दो बिंदी नमः, अ तः दो बिंदी अतः, श न दो बिंदी शनैः। इसी तरह हम सारे शब्दों को लिख करके बनाना सीख सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमने शब्द बनाना सीखा। हम अब इन वाक्यों, इन शब्दों को का इस्तेमाल करके वाक्य बनाना सीखेंगे। आपके पुस्तक में भी कुछ वाक्य दिए गए हैं। पढ़ो, पढ़ो में दिया गया है पढ़ो, पढ़ो में यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिए हैं। पहला वाक्य है, आपकी पुस्तक में दिया गया है, माता पिता को नमः करो। माता, माता, माता पिता को नमः, नमः करो। बच्चों नमः का मतलब नमस्कार। माता पिता को नमः करो, माता पिता को नमस्कार करो। ना माता पिता को हमें नमस्कार करना चाहिए। तो हमने नमः विसर्ग वाले शब्द को, मात्रा या दो बिंदियों को इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे शब्द बनाया। शब्द को इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे वाक्य बनाया। उसके बाद हमारे पास अगला है शनैः। तो हम दूसरा वाक्य लिख सकते हैं शनैः, शनैः, शनैः पाठ पढ़ो। शनैः, शनैः पाठ पढ़ो। शनैः, 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 शनैः पाठ पढ़ो। यहाँ पे दूसरा शब्द है, जहाँ दूसरा वाक्य है जहाँ लिखा है धीरे धीरे पाठ पढ़ो। उसके बाद तीसरा वाक्य हमारे पास अंततः, 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 अंततः
पाठ को समझो। अंततः पाठ को समझो। अंततः पाठ को समझो। पहले वाक्य में हमने नमः से वाक्य बनाया, दूसरे में शनैः से वाक्य बनाया, तीसरे में अंततः से वाक्य बनाया। उसके बाद चौथा प्रश्न है बच्चों, चौथा वाक्य है बच्चों। चौथे वाक्य में पुनः 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 पाठ पढ़ो। पाठ पढ़ो पढ़ो पुनः पाठ पढ़ो। तो पहला वाक्य है माता पिता को नमः करो। शनैः शनैः पाठ पढ़ो। अंततः पाठ को समझो। पुनः पाठ पढ़ो। उसके बाद हम कुछ और वाक्य बना सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। प्रातः स्नान करना चाहिए। प्रातः स्नान करना चाहिए मतलब सुबह स्नान करना चाहिए। सुबह सुबह हमें स्नान करना चाहिए। प्रातः स्नान करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ वाक्य लिखे। अब पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर हम कुछ और वाक्य लिखेंगे ताकि हमें नमः लिखना और उसका वाक्य बनाना, दो बिंदियों वाला यानी अह का हमें शब्द बनाना और वाक्य बनाना दोनों अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे हम माता पिता को नमः करो। शनैः शनैः पाठ पढ़ो। अंततः पाठ को समझो। पुनः पाठ पढ़ो। प्रातः स्नान करना चाहिए। तो बच्चों यह है हमारे पाठ शब्द वाक्य जिनको हमने पढ़ना और बनाना दोनों सीखा। अब हम कुछ और वाक्य बनाएंगे कुछ और शब्दों से। तो हमारे पास अगला शब्द है, चलिए अंततः से ही बनाते हैं हम। छठा वाक्य हमारा अंततः। प्रश्न उत्तर याद करो। अंततः प्रश्न उत्तर याद करो। तो यहाँ पे हमने अंततः से फिर से एक वाक्य बनाया। अंततः प्रश्न उत्तर याद करो। उसके बाद प्रातः सैर पर जाओ। प्रातः सैर पर जाओ। सुबह सैर पर जाओ। प्रातः सैर पर जाओ। तो बच्चों इसी तरह हम और भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं और इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों आगे का हमारा अभ्यास है, आगे का हमारा अगला अभ्यास है यहाँ पे शब्द बनाओ। तो हम शब्दों को बनाएंगे। यहाँ पे हम कुछ शब्दों को लिखेंगे और बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द है, शब्द बनाओ अभ्यास है। शब्द बनाओ। इस पाठ में हमें बहुत सारे अभ्यास नहीं दिए गए हैं, सिर्फ हमारे पास 2 अभ्यास है, जिसमें एक में लिखो है, हमें लिख करके उसे बिंदी से लिखा हुआ है, हम उसे पेंसिल से डार्क करेंगे और लिखने का अभ्यास करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे लिखो। लिखो में हमारे पास कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि यहाँ दिया गया है तह। तो तह से हमने शब्द बनाया प्रातः। फिर हमने न से शब्द बनाया नह। तो न नह। फिर हमने मह, यहाँ पे मह लिखा है। फिर हम यहाँ नमः से हम नमः से शब्द बना सकते हैं। फिर हम बना सकते हैं यहाँ पे हमने अतः लिखा।
अतः, अ त ह, अतः। फिर है, यह हमारे कुछ शब्द हो गए जो हमें लिखने को हमारी पुस्तक में दिया गया। ये शब्द हमारी पुस्तक में बिंदियों द्वारा दिया गया है। आप इसे लिख करके अभ्यास करेंगे किस तरह से आप व्यंजन के पीछे 2 बिंदी लगा करके अह की मात्रा लिख सकते हैं और उसे शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों, ये लिखने का अभ्यास आपकी पुस्तक में दिया गया है, आप उसे पुस्तक में ही लिखेंगे, आप अपने किताब में ही लिखेंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे बिंदियों द्वारा ये शब्द दिए गए हैं, उसे आप वहाँ पे लिख करके इसका अभ्यास करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला अभ्यास है शब्द बनाना। शब्द बनाओ। शब्द बनाओ में हमारे पास यहाँ पे है अ, फिर मु, ल, फिर है अंत, अंत, और हमें यहाँ पे बनाना है सब में तह जोड़ना है, तह। तो तह जोड़ करके हमें शब्द बनाना है। तो पहला हो गया, पहला हो गया अ त ह, अतः। फिर दूसरा हो गया मु, ल, त ह, मूलतः। फिर तीसरा हो गया अन, त ह, अंततः। तो अ त, अ त, अ और त हो गया अतः, मूल, तह हो गया मूलतः, अंत हो गया अंततः। तो बच्चों, यहाँ पे हमने इन शब्दों के साथ तह मिलाया और नया शब्द बनाया अतः। मूल के साथ तह मिलाया और नया शब्द बनाया मूलतः। अंत के साथ नया शब्द, अंत के साथ तह मिलाया और नया शब्द बनाया अंततः। इस तरह से जो शब्द बने वो है अतः, मूलतः, अंततः। बच्चों, इसी तरह हम इसे लिख करके इनका अभ्यास करेंगे। तो इस पाठ में हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। आगे अगला हमारा पाठ है, इसके आगे जो हम पाठ पढ़ेंगे वह है पाठ 19। पाठ 19, पाठ 19 में हम पढ़ेंगे बच्चों कुछ शब्द जिनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कुछ शब्द जैसा कि हमने पढ़ा था, क से लेकर के क से ह तक, यह व्यंजन कहलाता है। व्यंजन, यह व्यंजन कहलाता है। क से ह तक व्यंजन कहलाता है। उसके बाद बच्चों, और जैसा कि हमने पढ़ा, अ से अ तक स्वर कहलाता है, स्वर कहलाता है। अ से अ तक स्वर कहलाता है। अंग और अ विशेष ध्वनियां, विशेष, विशेष ध्वनियां हैं। हम यहाँ पे व्यंजन वर्णमाला, वर्णमाला। तो बच्चों, अ से अ तक स्वर कहलाता है, जिनकी मात्राएं होती हैं। हमने इन मात्राओं को पढ़ा और समझा। अब तक हमने हिंदी में आपके हिंदी वर्णमाला के अ से अ अक्षर तक मात्राओं को पढ़ा और समझा, जिसे हम स्वर कहते हैं। उसके बाद अंग से अह तक को हम विशेष ध्वनियां कहते हैं। क से ह तक को हम व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजन पे हमने अ से अ तक की मात्रा लगा करके शब्द बनाने सीखे, वाक्य बनाने सीखे, और हमने समझा कौन सी मात्रा कहाँ लगाई जाती है और किस तरह से उसका उच्चारण किया जाता है। और फिर उसके बाद हमने अंग अह भी पढ़ा, जो कि विशेष ध्वनियां होती हैं। और आज हम पढ़ेंगे संयुक्त अक्षर। बच्चों, इनके बाद जो व्यंजन वर्ण में पड़ता है, बचता है, वह है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर में हमारे पास है श, त्र,
य और श्र, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो बच्चों क्ष, त्र, ज्ञ और श्र तीनों को हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो आज हमारे पाठ 19 में हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। तो चलिए हम संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ें। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त, जैसा कि हम नाम से जानते हैं, यहाँ पे दो अक्षरों को मिला करके जो शब्द बनता है उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक शब्द आधा होता है और दूसरा पूरा होता है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि यह संयुक्त व्यंजन क्या होता है। यहाँ पे हम आज हमारे पाठ में पढ़ेंगे क्षत्रिय छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो बच्चों छ से क्षत्रिय होता है, त्र से त्रिशूल होता है, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से कोई शब्द नहीं होता। हम इसको श्रमिक बोल सकते हैं और श्री बोल सकते हैं। श्र से हम श्रमिक, श्री, बहुत सारे इस तरह से शब्द बना सकते हैं और श्र से बहुत कम अक्षर शब्द बनते हैं। ज़्यादातर यह बीच में या आखिर में आकर के ही शब्द बनाता है। तो यह है छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। तो बच्चों यहाँ पे हम आज इन चारों संयुक्त अक्षरों के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। संयुक्त अक्षर का मतलब होता है जो वह अक्षर जो दो अक्षरों को मिला करके बनता है। एक आधा होता है और दूसरा पूरा होता है। तो चलिए इन अक्षरों को मिला करके हम इन्हें बनाते देखते हैं कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है क। क के नीचे हमने हलंत लगाया है, इसका मतलब क आधा है। क और षटकोण श से बनता है क्षत्रिय छ। ये बन गया क्षत्रिय छ। हम इसे संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह इन दो व्यंजनों को मिलाकर बनता है। यह आधा है, यहाँ नीचे यह निशान या हलंत लगाने का मतलब है कि यह आधा है। आधा और पूरा षटकोण श। तो ये बन गया क्षत्रिय छ। इसे हम क्ष कहते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है त्र। त्र कैसे बनता है? आधा त और र। आधा त, त के नीचे भी हमने लगाया है और र। तो ये बन गया त्र। ये बन गया त्र। त्र से होता है त्रिशूल। त से होता है, त्र से होता है त्रिशूल। उसके बाद अगला हमारे पास है ज। य। दोनों को मिलाकर के हम बनाते हैं ज्ञ। दोनों को मिलाकर हम बनाते हैं ज्ञ। उसके बाद श्रमिक। श्रमिक में हमारे पास है संजम वाला श या बड़ा श जो आधा होता है और र। तो इसको मिला के बनता है श्र। श्र से होता है श्रमिक, श्र से होता है श्रीमान, श्र से होता है श्री और श्रीमती। बहुत सारे ऐसे शब्द हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों क्र और श, यहाँ पे क और श षटकोण शब्द मिला करके बनता है क्षत्रिय छ। यहाँ पे आधा त और र मिला के बनता है त्र। आधा ज और य मिला के बनता है ज्ञ। आधा श और र मिला के बनता है श्र। तो इस तरह से बच्चों, इसलिए हम इन शब्दों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो यह शब्द संयुक्त व्यंजन के श्रेणी में आते हैं। इसी आज हम इन्हीं चारों व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इनको पढ़ते हैं। हमने यह कैसे बने यह तो हमने समझ लिया। अब हम इनसे बनने वाले कुछ शब्दों को यहाँ पर लिख करके समझते हैं। तो यह हमारे संयुक्त व्यंजन है। इसमें हमारे पास है सबसे पहले वृक्ष। हम वृक्ष, ये है वृक्ष। फिर उसके बाद हमारे पास शब्द है क्षण, क्षमा और कक्षा। कक्षा
फिर है अक्षर, अक्षर, दीक्षा, दीक्षा, और भी बहुत ऐसे शब्द बन सकते हैं। तो हमने यहाँ पे छ से क्षत्रिय भी होता है से शब्द बनाए, वृक्ष, क्षण, क्षमा, कक्षा, अक्षर, दीक्षा। तो बच्चों इसी तरह हम अगले अक्षर त्र से शब्द बनाएंगे। त्र से तो सबसे पहले हम बनाएंगे त्राही, त्राही, त्राही। फिर हम बनाएंगे मित्र, मित्र। फिर हम बनाएंगे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिफला, फला, और त्रिशूल, त्रिशूल। त्रिदेव। इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं। तो पहले अगला अक्षर है श, वृक्ष, क्षण, क्षमा, कक्षा, अक्षर, दीक्षा। त्र, त्राही, मित्र, त्रिनेत्र, त्रिफला, त्रिशूल, त्रिदेव। तो बच्चों इस तरह से हमने संयुक्त अक्षरों से कुछ अक्षर बनाए। अब हम बनाते हैं अगला है ज्ञ। पहले इनको एक बार फिर पढ़ लेते हैं। श, वृक्ष, क्षमा, क्षण, क्षमा, कक्षा, अक्षर, दीक्षा, त्राही, मित्र, त्रिनेत्र, त्रिफला, त्रिशूल, त्रिदेव। अब हम अगला अक्षर है हमारा, संयुक्त अक्षर है हमारा ज्ञ। ज्ञ से क्या बन सकता है? ज्ञ से ज्ञानी। हम बनाएंगे ज्ञ से ज्ञान, 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 ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञापन, ज्ञापन, ज्ञापन। फिर इसके बाद आज्ञा, आज्ञा। और फिर हम बनाएंगे श्र से। श्र से भी हम बहुत सारे अक्षर बना सकते हैं। यहाँ पे है श्रम, श्रम। यहाँ पे है श्री, श्रमिक, श्रमिक, श्रमिक। फिर है श्री मान। इस तरह से हम और भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। श्रवण, श्रवण। फिर है श्रावण, श्रावण, श्रावण। तो इस तरह से बच्चों ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञापन, आज्ञा। फिर श्र से श्रम, श्री, श्रमिक, श्रीमान, श्रवण, श्रावण। यह हुए हमारे संयुक्त अक्षरों से बनने वाले शब्द। हमने इन चारों संयुक्त अक्षरों से शब्द बनाए और सीखा किस तरह से इन शब्दों के प्रयोग से हम शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों आप इन शब्दों से हमारा पाठ 19 में हमने पढ़ा संयुक्त अक्षर और सीखा किस तरह से संयुक्त अक्षर का मतलब होता है दो अक्षरों को मिलाकर अक्षर बनाना, जो वह अक्षर जो दो अक्षरों को मिलाकर के बना है। जैसे कि यहाँ पे हमने सीखा कि छ से क्षत्रिय बना है, आधा क और षटकोण श को मिला करके, इसलिए हम इसको कहते हैं संयुक्त अक्षर। दो अक्षरों को मिला के बनने वाले अक्षरों को हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है आधा त और र बना त्र, फिर है आधा ज और य ज्ञानी। उसके बाद श शलजम वाला श, बड़ा श और र श्र। तो इस तरह हमने इन शब्दों को ये शब्द कैसे बने हैं यह सीखा और फिर इन शब्दों से इन अक्षरों से हमने शब्द बनाए। तो बच्चों इस पाठ में हमने
हमने संयुक्त अक्षर बचा हुआ था, क से ह तक व्यंजन हमने पढ़ लिया था और 4 संयुक्त अक्षर जो बचा था आज उसके बारे में पढ़ा कि उन्हें हम कैसे वह कैसे बने हैं और संयुक्त अक्षर होते क्या हैं। अगले पार्ट में हम उनसे और भी शब्द बनाएंगे और उनके बारे में पाठ पढ़ेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।